पहली बार अगर किसी को मासिक धर्म आएगा तो कौन कौन सी समस्या होंगी? अनयूजुअल ब्लीडिंग होने लगेगा, तो उसमें संकोच नहीं करना है। लड़कियां जो छुपाती हैं उसको कैसे बताना चाहिए और किनको बताना चाहिए? यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि पैड्स क्या होते हैं। महीना ठीक से नहीं हो रहा है हमारा, बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है, तो तुरंत संपर्क करना है डॉक्टर से। जो लड़कियां डरती है पीरियड्स के बारे में बताने के लिए, उनको क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है लड़कियों से कि अब किसी बात के लिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो एक हिचक है लोगों में या महिलाओं में, लड़कियों में, ये दूर हो जाए इस तरह का वर्कशॉप करके। सब मौन रहे मैं सह लूँगा, मैं मौन रहूँ यह कैसे होगा। आज 28 मई है और मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। इस मौके पर यहाँ पर नेशनल वॉलंटरी एक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और तमाम संस्थाएं हैं जिसके द्वारा यहाँ पर एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर शिवानी और ये लोग तमाम लोग सदर अस्पताल से आई हैं, जिसके माध्यम से जीडी कॉलेज में जो भी लड़कियां हैं उनको अवेयरनेस करने की एक मुहिम है जो आज के दिन पर यहाँ जारी है। हमारे साथ पल्लवी मैडम है। मैम, सबसे पहले जानेंगे कि पहली बार अगर किसी को मासिक धर्म आएगा तो कौन कौन सी समस्या होंगी और लड़कियां जो छुपाती हैं उसको कैसे बताना चाहिए और किनको बताना चाहिए? अगर फर्स्ट टाइम मेंस आ रही है तो सबसे पहले अपनी माँ को बताना चाहिए, क्योंकि हमारी माँ जो होती है सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है तो माँ को बताएं। और फर्स्ट टाइम अगर मेंस हो रहा है तो सबसे पहले तो हमारा एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में अनयूजुअल ब्लीडिंग होने लगेगा, तो उसमें संकोच नहीं करना है। तो अपने मम्मी और पापा दोनों को बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, कितने दिनों पर माहवारी आनी चाहिए? जो एक स्वस्थ महिला में कितने दिनों में आनी चाहिए और जो अनटाइमली होता है तो उसको कैसे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? माहवारी जो है 28 डेज पे नॉर्मल है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा है और महीना ठीक से नहीं हो रहा है हमारा, बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में नहीं आ रहा है, तो तुरंत संपर्क करना है डॉक्टर से। वो हमारे यूट्रस में कुछ दिक्कत हो रहा है, इस वजह से होता है। तो सर्वाइकल कैंसर आज बहुत बड़ी समस्या है जो हम देखते हैं, तो उसको कैसे पहचानना चाहिए और कैसे उसका निजात मिल सकता है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि अगर किसी को भी ल्यूकेरिया का प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं धात का समस्या, अगर किसी को भी 5 साल या उससे ज़्यादा से है तो वो ज़रूर आके एक बार जांच करवाए कि धात का हमें समस्या। साथ में लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बैक पेन होगा, तो ये सारा कुछ इसका सिम्टम्स है। अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, और इसका कारण बस यही है क्योंकि महिला लोग जो है ना, वो आज के टाइम पे अंडरगारमेंट्स वगैरह भी यूज़ नहीं करती, तो वो बैरियर का काम नहीं कर पाता है। ऐसे ही साड़ी पहन के ऐसे ही अपना चलती हैं वो लोग, सारी जगह ऐसे ही जाती हैं, तो जिस वजह से बैरियर आता नहीं है, तो डायरेक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है सर्विक्स के, तो जिस वजह से इन्फेक्शन होता है, फिर सर्वाइकल कैंसर कॉमन है कि वो चीज़ होगा ही। अच्छा मैम, जिस हाइजीन की हम लोग बात करते हैं हमेशा, अक्सर लोग कहते हैं हाइजीन हाइजीन हाइजीन, हाइजीन है क्या और कैसे लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, प्रॉपर जो होता है हमारा हाइजीन, वो जैसे कि अभी मेंस्ट्रुअल डे हाइजीन डे है, तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि पैड्स क्या होते हैं। बहुत लोग पैड्स यूज़ नहीं करते, तो प्रॉपर पैड्स यूज़ करना है, प्रॉपर 3 to 4 आवर्स के इंटरवल पे हमें पैड्स को चेंज करना है। तो जैसे कि पेशाब जाती हैं महिला लोग चाहे मर्द लोग, तो प्रॉपर उसे वॉश करना होता है। तो यही सब है। अब तो जैसे सरकार ने तो 5 रुपए में वो सैनिटरी पैड दे रहे हैं, तो अब तो संकोच ही नहीं करना है बिल्कुल भी कि हाँ, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का हमारा अप्रोच है कि वो उन्होंने हर जगह प्रधानमंत्री जो मेडिकल शॉप है उसमें 5 रुपए में ही मिल रहा है, तो गांव में नहीं जानकारी, हम लोग तो देख रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा, सदर स्थान में और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और क्या लोग महिलाएं आकर हमेशा चेकअप करा सकती हैं?
जैसा कि वाइट डिस्चार्ज जो होता है, धात गिरना, तो 30+ के बाद तो सारे लोग का पैप स्मेयर टेस्ट एक है जो फ्री में हो रहा है कि जो हमारा बच्चेदानी है उसका मुंह सर्विक्स, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो स्वस्थ है या नहीं है, इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो उसको दवाई से हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन को हम लोग छोड़ दे, अनदेखा करे, तो वो आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने का संभावना है। हम लोग अभी सदर में प्रोवाइड कर रहे हैं VIA, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। ये भी हम लोग अभी निःशुल्क मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में हम लोग पैप दे रहे हैं, मतलब पैप भी वहाँ पे फ्री में हो रहा है। साथ में हम लोग ना बायोप्सी भी कर रहे हैं। जब हम लोग पैप VIA जब करते हैं, तो जब हम लोग वहाँ पे एसिटिक सर्विक्स पे जब हम लोग एसिटिक एसिड अप्लाई करते हैं, तो अगर कुछ भी प्री कैंसरस सेल्स रहता है तो वो हमें पता चल जाता है, उसका कलर जो है वो वाइट अपटेक ले लेता है। तो हम लोग वहाँ से बायोप्सी भी ले लेते हैं उसी टाइम, ताकि उनको ज़्यादा उनको देर ना करना पड़े इस चीज़ को लेके। तो वो सब कुछ अवेलेबल है सदर में। जिनको इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं हैं उसके? इसके लिए तो प्रॉपर गायनिक डिपार्टमेंट में, अगर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है तो वो प्रॉपर गायनिक डिपार्टमेंट में जाके, क्योंकि ये सिस्ट के भी वजह से हो सकता है, तो वो तो गायनिक लोग एडवाइस करते हैं। वहाँ पे USG भी हो रहा है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हो रहा है, तो वो हम लोग उसके थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या है। चाहे हम लोग दवाई देते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल की भी वजह से ये सब चीज़ होती है, तो मे बी अगर लेवल राइज हो गया तो फिर इस वजह से दवाई वगैरह हम लोग देते हैं। अच्छा मैम, लोग अक्सर सुनते हैं कि समय से पहले यूट्रस हटा लेने से कैंसर बच जाएंगे, सर्वाइकल कैंसर से बच जाएंगे, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि अगर यूट्रस निकालना ये कहीं से भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर का रीज़न ही है स्वच्छता पे। हम लोग अगर ध्यान देंगे तो हमें सर्वाइकल कैंसर होगा ही नहीं, वो बस अस्वच्छता के वजह से होती है। तो 90% अगर हमें इसका बचाव करना है तो हम लोग अपने स्वच्छता पे ध्यान दें, वो सर्वाइकल कैंसर जो है वो खुद ही नहीं होगा। जो लड़कियां डरती है पीरियड्स के बारे में बताने के लिए, उनको क्या कहेंगे? अब मैं नहीं सोचती हूँ कि अब लड़कियां डरती होंगी। डरने की कोई बात नहीं है, वो डरती नहीं है। दरअसल उनको ये लगता है कि कहेंगे तो लोग हम पर क्या असर होगा, लोगों पर, और क्या कहेंगे। तो पीरियड के बारे में वो नहीं डरती हैं, लेकिन जो उससे रख रखाव होना चाहिए, जो सफाई होना चाहिए, जो किस तरह का पैड लें, और हमें जब पहली बार उन्हें ये शुरू हो उस समय वो किससे कहें। एक तरह की दहशत होती है। वो टीनेजर लड़कियां, बहुत छोटी लड़कियां होती हैं, 11 से 12-14 तक की होती हैं, तो उन लड़कियों में एक तरह की दहशत होती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनको पहले से मालूम नहीं होता है, तो वो थोड़ी घबराई हुई होती हैं। तो वो चाहे तो अपनी बहुत नज़दीकी दोस्त से कहती हैं इन बातों को, या फिर अपनी माँ से या मौसी से, जो उनके निकटतम लोग हैं, औरतें हैं, उनसे कहती हैं। तो मेरा तो यही कहना है लड़कियों से कि अब किसी बात के लिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे संसाधन हो गए हैं। हमारे बहुत लोग हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं अपना कि आओ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो जब आपके लिए हर लोग मदद को तैयार है, तो आपको उस मदद से लाभ उठाना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मदद की सारे संसाधन आपके पास हैं, लेकिन आप अगर उससे लाभ नहीं उठा रही हैं तो ये बड़ी नाजायज चीज़ हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि डरिए मत, और जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उससे लाभ उठाइए। और ये मत सोचिए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो बहुत अच्छा इलाज होगा और सरकारी में जाइएगा तो इलाज अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, और एक से एक चुनिंदा डॉक्टर्स वहाँ हैं जो आपकी देखभाल करेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको सही सलाह देंगे। तो आप सदर अस्पताल में जाकर भी इसका इलाज करा सकते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ हैं जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे तत्पर रूप से खड़े रहेंगे। हमारे साथ भाजपा की प्रखर नेत्री आवा सिंह जी हैं। मैडम, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था खासकर महिलाओं के लिए, और मासिक धर्म जो एक स्वस्थ महिला की निशानी है, लोग उसको बताने से चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये हमारी कमी है। अब हम जिस दौर में चल रहे हैं वहाँ तो हम इस मिथक को तोड़ रहे हैं। अब ये हिचकिचाहट लोगों में दूर हो रही है, और चूंकि यदि कुछ बाकी है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह के वर्कशॉप को करके
जो एक हिचक है लोगों में या महिलाओं में, लड़कियों में, ये दूर हो जाए। इस तरह का वर्कशॉप करके यहाँ पर जो आज मासिक धर्म स्वच्छता दिवस था उसमें जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस मौके पर हमारे साथ राधे श्याम भाई हैं, सौरभ जी हैं। सौरभ भाई, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं मासिक धर्म पर, खासकर पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, तो बहुत सारे सैनिटरी पैड के मशीन आप लोगों ने लगाया है, आज क्या खास था? सबसे पहले तो केवी स्टूडियो को धन्यवाद। आपने उस समय हमारा साथ दिया जिस समय हम पहला मशीन लगाए थे, और उस समय हमारा लक्ष्य था 100 मशीन पहले वर्ष में। आज तीसरा वर्ष है और अभी तक हम बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में 625 सैनिटरी पैड मशीन लगा चुके हैं और इंसिनरेटर, और आज 2024 खत्म होते होते मेरा लक्ष्य 1000 मशीन का है। तो इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपने सहयोग किया इस जागरूकता मुहिम में, आपने भी अहम योगदान दिया है। हम सुदूर क्षेत्र, खास करके सबसे पहले तो स्कूल में आज इस दशक में हमने देखा है कि काफ़ी सुधार हुआ है पिछले 2-3 सालों में। स्कूल में अगर उपस्थिति दर की बात करें तो छात्राएं में 35% की इजाफा हुई है। साथ ही ड्रॉप आउट करने का भी रेशियो घटा है, अब मात्र 10% रह गया है ड्रॉप आउट रेशियो इसके कारण। साथ ही हम लोग पैड की क्वालिटी में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किए हैं, जैसा कि शुरू से ही हम लोग का लक्ष्य रहा है बायोडिग्रेडेबल पैड, तो इको फ्रेंडली सोच करके हम लोग पैड लिए हैं और अभी भी वही पैड हर जगह दे रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दिन में आपको 4 की जगह 5 पैड यूज़ करना है, लेकिन वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और वातावरण के लिए। अगर आप वो पैड जैसे ही बाहर कहीं डालते हैं, तो हम तो मशीन के साथ इंसिनरेटर भी दे रहे हैं उसको डिस्पोज करने के लिए, लेकिन अगर बाय द वे कहीं इत्र-उत्र जाता है तो वो मिट्टी में खुद ब खुद तुरंत डिस्पोज हो जाता है। और इसमें मार्केट में मिलने वाले पैड्स की तुलना में 47% कम प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, राधे श्याम भाई हैं, नोभा बहुत बड़ा काम कर रही है, जो नेतरहाट के पूर्ववर्ती छात्र लोग हैं, और पूरे बिहार में मशीनों की संख्या बढ़ती चली गई दिन प्रतिदिन। राधे श्याम जी, कितनी मशीन आप लोगों ने लगा दी और आगे क्या लक्ष्य रखा है आप लोगों ने? सबसे पहले तो मीडिया पार्टनर केवी स्टूडियो का आभार, जिन्होंने इस मुहिम में भागीरथ प्रयास के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ रहे। और आज सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए इस मुद्दे पर क्या खास है, आपने पूछा नीलेश जी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि 28 मई विश्व माहवारी दिवस है और 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे भी कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया में मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च हो रहा है और हेल्थ एंड हाइजीन कॉन्शियस बनने के लिए लोगों को अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लोगों में चेतना जागृत की जा रही है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे सजग रहें। जहाँ तक नंबर की बात है तो नंबर्स तो बढ़ते ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैच में कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज भी 1 रन बनाता है और धीरे धीरे वो 50 रन की ओर बढ़ जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है, जब काम होता है तो संख्या होती ही है। डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले जानेंगे मासिक धर्म पर महिलाओं के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है उस समय? सबसे पहले मस्तिष्क पर तो जानकारी के अभाव में उनका दिमाग जो है विभिन्न चीज़ों से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है कि पता नहीं, जो कम उम्र की लड़कियां हैं, अगर उनका एज कम है तो वो अपने ही उम्र के लोगों से बात करते हैं जिनके पास एक कंक्रीट और टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं, डायलेमा में रहते हैं कि पता नहीं ये चीज़ सिर्फ हम ही को हो रहा है या और लड़कियों को हो रहा है। जो मासिक धर्म है उसका टाइम लगभग 5 दिन का एक स्टैंडर्ड जो समय होता है, 5 दिन उसका पीरियड का रहता है। उसमें किसी लड़कियों को 6 दिन भी होता है, 7 दिन में होता है, 4 दिन भी होता है, किसी को स्कैंटी होता है। तो अलग अलग चीज़ होने के बाद चलते उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो उस स्थिति में क्लियर करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट जो इस चीज़ों से संबंध रखते हैं या जो डॉक्टर्स हैं, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना चाहिए ताकि उनका ये चीज़ क्लियर हो। दूसरा, अगर यंग लेडी की बात करें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या जो रिसेंट जानकारी नहीं लेती हैं, बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। हर जो महिला है, जितनी भी महिलाएं हैं, सबका शरीर का संरचना, उसके अंदर का जो क्रियाएं हैं, सब एक जैसा सिमिलर नहीं होता, सबका बॉडी अलग अलग होता है और सबका सिम्टम भी अलग होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक महिला को 28 दिन के पीरियड में आ रहा है, सबका 28 दिन का ही होगा। तो ये सब चीज़ जानकारी लेने की ज़रूरत है। वो भी कोई भी अच्छी बुक का आप संपर्क में रहिए, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहिए, या जो इस पे काम करते हैं जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज है, इसी से आप उस पूर्वाग्रह से या जो मिथ्स है उससे आप निकल सकते हैं और वहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है साइकोलॉजी।
हमारे साथ प्रमोद झा जी हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, और पूरा जो कार्यक्रम आज रहा इन लोगों के संगठन के द्वारा रहा। और सर, आज जो कार्यक्रम रहा और आगे जो आप लोगों की सोच है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो हर एनजीओ अपना अपना ढंग का अपने क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जो अभी हमारी नई फॉर्म बनी है कंसोर्टियम, इसके तहत हम 5 एनजीओ हैं जो जिस पहलू पर या जिस विषय पर कोई काम नहीं कर पाता है, जो गंभीर समस्याएं हैं हमारी, उस पर हम सभी मिल करके नई पहल शुरू किए हैं और चाहते हैं कि इसको उस क्षेत्र में बेगूसराय को कुछ नया चीज़ दें। बेगूसराय ही नहीं, अपितु कहीं इर्द गिर्द हमारे और जिला हैं, उनको हम नया आयाम दें और लोग को समझे कि भाई हमको भी मिलजुल करके काम करनी चाहिए। जो एनजीओ हैं वो अपने अपने सेक्टर में प्रवीण हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए मतलब विषय हैं जिसको कि कोई टच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना 5 एनजीओ हैं, धन्यवाद अपने आप को करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के, कोई 20 साल से एनजीओ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, कोई 30 साल से, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बन गया, हम लोग को बहुत खुशी मिली है और ये करते हैं। जीडी कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर राम अवधेश सर हैं। सर, आज जो मासिक धर्म पर जो कार्यक्रम आयोजन किया गया उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि बेगूसराय का सबसे बड़ा कॉलेज है जीडी कॉलेज, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर खासकर मासिक धर्म के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे आप लोगों को और अच्छा इस पर काम करने को सोच रहे हैं? ये बहुत ही सुखद अनुभव है। मासिक धर्म स्वच्छता जो मानव जीवन से सीधा सीधा संबंध रखता है, और आज के तारीख में हम इतना शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं कि ऐसे टॉपिक पर विचार विमर्श करने के लिए एक साथ बैठते हैं, एकत्रित होते हैं और खुलकर बातचीत करते हैं कि यह हमारे निजी जीवन के लिए कितना आवश्यक है। यदि हम अपनी बेटियों के बारे में सोचें तो हम समझते हैं कि सबसे पहले इसी बिंदु पर सोचना होगा कि कैसे उसको स्वच्छ बनाए रखा जाए। यह सच है कि एक बेटी के लिए जो मातृत्व की जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करते हुए अन्य कार्यों को संपादित करना एक अद्भुत चुनौती है। लेकिन हिंदुस्तान की परंपरा है, संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, यह हमारी शिक्षा का परिणाम है कि ऐसे समस्याओं का भी हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। मातृत्व की जिम्मेवारी को बेटियां निभाती हैं और समाज को दिन प्रतिदिन और स्वच्छ और अच्छा बनाने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। सर, पहले जिस चीज़ को लोग छुपकर बोलते थे, अब लड़कियां भी खुलकर बात अपनी रख पा रही हैं, तो जीडी कॉलेज को और क्या करना चाहिए इसके लिए? जब हम छुपकर इन बातों को रखते थे तो वह एक तरह की अशिक्षा है, और हमारा प्रतिदिन का प्रयास है कि अशिक्षा से हम शिक्षा की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि सत्य से प्रकाश की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना ही शिक्षा का असली पहचान है, और कैसे खुद को आत्मनिर्भर बनाए। जैसे यदि हम मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षित होते हैं तो हमें बहुत सारे समस्याओं का समाधान के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, डॉक्टर पर आश्रित नहीं होना पड़ता है, और खुद इस कार्य को कर लेते हैं। तो यह हमारी शिक्षा का ही योगदान है, और यही फर्क है कल और आज में, और आने वाले दिन में और ज़्यादा इससे और ज़्यादा और अच्छा होगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने साफ साफ तरीके से कहा कि जो चीज़ हम लोग छुप कर कह रहे थे जब तक अशिक्षा थी, अब हम शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, अंधेरे की तरफ थे अब प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि अब महिलाओं को भी खुलकर अपनी बात रखने दें, और जो प्रकृति का नियम है हमको उसको मानना चाहिए, और लड़कियों को भी चाहिए कि इस पर खुलकर बात कहे। कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेशनल वॉलंटरी एक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, द कंसोर्टियम ऑफ साइंस फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विवेक विकलांग सहजन उत्थान संस्थान, ब्लू क्रॉस बहुउद्देशीय सोसाइटी, लक्ष्य ज्योति महिला कल्याण सह विकास समिति
और संपूर्ण जागृति संस्थान, इन 5 संगठन के द्वारा आज का जो कार्यक्रम था मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, उस पर जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहा और महिलाओं को इसके बारे में जानना चाहिए, जागरूकता जरूरी है और जो कसक, जो डर पहले रहती थी अब शायद नहीं दिखती है। हम लोग इसी तरीके से प्रेरित करें, अब आएं और कुछ बदलाव करें अपने समाज का। मैं कविनलेस कैमरामैन अमन और लाइटमैन साकेत के साथ।